आसान है। सारा का सारा ज्ञान बस मोटिवेशन की तरह बस 1-2 दिन तक ही साथ रहता है और बाद में फिर वही। ये एक मेरे भाई ने लिखा है कमेंट। पहले समझते हैं कि मोटिवेशन है क्या, फिर इन भाई की बात पर आएंगे। क्यों होता है, कैसे होता है, वो आगे समझेंगे। मोटिवेशन, देखो मोटिवेशन एक गाड़ी की सेल्फ की तरह है। वही सेल्फ जिससे गाड़ी एकदम स्टार्ट हो जाती है, करंट दौड़ा देती है गाड़ी में और गाड़ी शुरू हो जाती है। गाड़ी को स्टार्ट कर देती है सेल्फ, पर गाड़ी को कहीं ले जा नहीं सकती। लेकिन शुरुआत सेल्फ से ही होगी। अब यहाँ से शुरू होती है असली बात कि देखो सेल्फ बहुत देर तक टिकती नहीं, बहुत क्षण भंगुर होती है। वो गाड़ी की यात्रा में गाड़ी के साथ नहीं रह सकती है ना, पर वो उसे चालू कर सकती है, एक ऊर्जा देकर चलाने के लिए तैयार कर सकती है। अब तुम उम्मीद करो कि ये सेल्फ हमेशा गाड़ी में चालू क्यों नहीं रहती, तो ये गलती तुम्हारी है। पहले मैं भी मोटिवेशन को गलत मानने लगा था, पर मैंने जब इसको सही से जाना तब पता चला कि ये बुरी नहीं बल्कि अच्छी ही है। क्यों अच्छी है ये आगे बताऊंगा, पर पहले उस भाई की बात को खोल कर देखते हैं कि बात क्या है। देखो सबसे पहले जो बात मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि हम हर चीज को मोटिवेशन की तरफ देखते हैं। सच में हम हर चीज को मोटिवेशन की तरह देखते हैं, तभी तो आप आज भी वही इंसान हो जो कल थे। कितने से कितना बड़ा भी ज्ञान हो, हम उसे मोटिवेशन की तरह ही देखते हैं। बहुत भाई मुझसे कहते हैं कि पवन भाई अब आपकी वीडियो में वो मजा नहीं है जो पहले था। पागल, मैंने मोटिवेट करना थोड़ा बंद कर दिया, सारी बात ये है। मैं वीडियो में उस तरह से स्टोरी टेलिंग नहीं करता जिससे आपको हुक करके रखूं, आपको मोटिवेट करूं। जिन्हें नहीं पता स्टोरी टेलिंग, वो एक बार यूट्यूब पर जाकर सर्च कर लेना कि क्या होता है स्टोरी टेलिंग। सच से हमारा कोई वास्ता ही नहीं रहा। मैं कह रहा हूँ वीडियो में कि खुद की आर्थिक स्थिति बदलो, माँ बाप का सहारा बनो, खुद को ऊंचा ले जाओ और उन लोगों की संगति करो जो पहले से ही आजाद है। तो तुम क्या करते हो कि इसे भी मोटिवेशन समझते हो, पर कैसे? मुझे जरा बताओ, समझाओ मुझे, ये मोटिवेशन कैसे है? आर्थिक स्थिति बदलो ये मोटिवेशन है, ऊंचे लोगों की संगति करो ये मोटिवेशन है, माँ बाप की को सहायता दो ये मोटिवेशन है? नहीं दोस्त, गलती वीडियो की नहीं है, गलती तुम्हारी है कि तुम और तुम्हारा दिमाग हर बात में मोटिवेशन चाहता है। और क्यों चाहता है ये मोटिवेशन, ये मैं आगे बताऊंगा। पर ये समझो कि भाई मोटिवेशन हर बात नहीं होती। हम हर बात से मोटिवेट हो जाते हैं, हम सब, पर हर बात मोटिवेशन नहीं होती। मैंने आज तक जितनी वीडियो बनाई है उनमें से 90% वीडियो ज्ञान की, सिखाने वाली वीडियो थी, पर आपको ये लगता रहा कि मैं मोटिवेशन दे रहा हूँ। क्या मैंने ये कहा कि तू कर सकता है, तू दुनिया बदल सकता है, हिलाने को रोक, तू आग बन जाएगा, तू चमक उठेगा, तू महान बन जाएगा, तू सब कर सकता है? हाँ सब कर सकते हो, इसमें सच्चाई है, पर आप पॉइंट समझो कि क्या मैंने वो शब्द आपको दिए जो आपको मोटिवेट करे? नहीं, पर ये इंसानी शरीर की आदत बन चुकी है कि हम जागते नहीं मोटिवेट हो जाते हैं। जागने के बाद मोटिवेशन बेहतर बदलाव लाती है, लेकिन सिर्फ मोटिवेशन आपको आगे तक बहुत मुश्किल से ले जा पाती है। लेकिन सिर्फ मोटिवेशन आपको आगे तक बहुत मुश्किल से ले जा पाती है, क्योंकि आप मोटिवेशन पर ही निर्भर हो जाते हो। एक उम्मीद सी रहती है मन में कि काश कोई ऐसी वीडियो मिल जाए जो आग लगा दे मन में और कभी बुझे ही ना वो आग। पर ऐसा जागने के बाद संभव है, पर तुम जागते ही कहाँ हो? मेरी हर बात से मोटिवेट हो जाते हो। और यार मैं भी जानता हूँ कि मोटिवेशन हो या सच्चा ज्ञान या कुछ भी, शरीर की आदत ही है कि बदलते रहना। ये हमेशा एक जैसा नहीं रह सकता और मन तो कतई नहीं रह सकता। अभी कैसा है और थोड़ी देर बाद कुछ और हो जाएगा। तो ये तो मैं भी जानता हूँ भाई, और मैं इस बात में आपका समर्थन भी करता हूँ। ये सब ठंडा कर ही देता है, चाहे कृष्ण का ज्ञान हो या कोई मोटिवेशन, वो आज नहीं तो कल हमारे मन पर हल्का पड़ेगा ही। लेकिन जब मन भारी पड़ जाए ज्ञान पर, सही मोटिवेशन पर, तब फिर बचती है ईमानदारी। जी हाँ, इसके अलावा कोई चीज आपको नहीं बचा सकती। ये जब जान गए हो कि गलत क्या है और सही क्या है, तो फिर ईमानदारी ही बचती है। बाद में चाहे मेरे पास से जाने के बाद घर में आपको आलस आए या तुम ही ड्रामा दिखाओ, कुछ भी गलत है तो गलत है, कोई बात सही है तो सही है। करना ना करना आप पर निर्भर करेगा। फिर ईमानदारी और बेईमानी डिसाइड करती है कि आप करोगे कि नहीं। आचार्य प्रशांत ने कहा कि पवन कबीर को सुन। मैं कहूँ कि सर आपने तो मोटिवेट कर दिया, कबीर की बात कहकर मजा ही आ गया।
ठीक है मजा आ गया, पर घर जाकर मैं कहूँ खुद से ही मन में कि हाँ कबीर आदमी महान थे, उन्हें सुनना चाहिए सबको। पर यार पहले जैसी मोटिवेशन नहीं आ रही। तो ना आए, कबीर एक महान संत हैं तो हैं, उन्हें सुनकर जीवन में निखार आएगा ही आएगा, ये तो सच है। पर मैं करूंगा कि नहीं वो मेरी ईमानदारी तय करेगी। शुरुआत में मोटिवेट होकर मैं उन्हें पढ़ने लग जाऊं तो भली बात, पर ना पढ़ूं ये मेरी बेईमानी है। लेकिन जब आप ईमानदारी को आगे रखकर वो काम करोगे ही करोगे, तब कुछ समय बाद उस काम से मोटिवेशन खुद आने लग जाएगा, और इतना आएगा मोटिवेशन कि आप खुद को नहीं रोक पाओगे। जी हाँ, जैसे जिम जाने वालों के साथ होता है ना, जब संडे भी आता है तो वो लोग पागल हो जाते हैं कि यार ये संडे आया ही क्यों, और एक समय पर वही इंसान इतना आलसी था कि उठकर एक काम ना करे, और आज वही इंसान कोई और है। और इसी ईमानदारी से उभर कर आती है कंसिस्टेंसी। जी हाँ, वो ईमानदारी से ही आएगी कि भाई सही है तो करना ही करना है। ये क्या मैं खुद को ऑप्शन दूं कि मोटिवेशन खत्म हो गया, मन नहीं है, आलस आ रहा है या कुछ और? भाई सही है तो ऑब्वियस सी बात है, करना ही है। हाँ ना, क्यों, कब, कैसे का कोई सवाल ही नहीं है। अब सवाल है कि मोटिवेशन है क्या? शरीर के तल पर देखे तो वो है क्या? और आखिर आज के टाइम में हम सबको इतनी मोटिवेशन चाहिए ही क्यों? ये है सबसे बड़ा और जरूरी पॉइंट। जानता हूँ बहुत भाई चले गए होंगे इस वीडियो से, पर जाने दो, उन्हें मोटिवेशन नहीं आ रहा होगा इस वीडियो से, कोई बात नहीं। जो कुछ सही भाई बचे हैं वो अब ध्यान से सीक्रेटली सुनो। देखो, शरीर के तल पर देखें तो मोटिवेशन सिर्फ एक रसायन है, एक केमिकल है। वही हमें कोई काम करने के लिए प्रेरित करता है, खुशी देता है और संतुष्टि का भाव देता है, जिसे मैं बहुत वीडियो में पहले बताता था, डोपामीन। ये ही है वो आपकी पसंदीदा मोटिवेशन। जी हाँ, आप समझते हैं कि क्यों हमें ज्यादा मोटिवेशन की जरूरत पड़ने लगी। इस पॉइंट को समझ गए तो वीडियो का सार निकल जाएगा और पार निकल जाओगे। समझते हैं? देखो, मोटिवेशन डोपामीन है, ओके, और डोपामीन हम सबका बिगड़ा हुआ है। जी हाँ, मेरी वीडियो देखी तुमने, ठीक, वीडियो मेरी खत्म हो गई, तुम दूसरी वीडियो पर चले गए, मेरी बातें दिमाग भूल गया और किसी और की वीडियो से डोपामीन उसे मिलने लगा। अब होगा क्या? होगा कुछ नहीं कि पिछली वाली बातों से डोपामीन मिलना बंद हो गया और अगली बातें तुमने सोइयो इस दिमाग को चटा दी, और यही प्रक्रिया बार बार चलती रहती है। कभी टीवी से, कभी शॉर्ट वीडियो से, कभी रील से, कभी दोस्तों से, कभी गपशप से, कुछ भी। तो बताओ क्यों डोपामीन एक पवन भाई की बातों से टिका रहेगा, यानी मोटिवेशन। उदाहरण के लिए अभी एक चीज ट्राई करना कि जब ये वीडियो खत्म हो तो नीचे जो शॉर्ट या लॉन्ग वीडियो आ रही हो मेरी वीडियो को छोड़कर, उस पर क्लिक करना और उसे देखना, ठीक है? और जब वो वीडियो आधी हो जाए तब मेरी बातों को याद करना, इस वीडियो की बातों को याद करना कि पवन भाई ने क्या क्या कहा। तुम खुद महसूस करोगे कि हाँ यार, अब याद भी कर रहा हूँ पवन भाई की बातें तो वो मजा नहीं आ रहा, वो फील नहीं आ रहा। तुम खुद महसूस करोगे और आकर फिर दोबारा इस वीडियो पर कमेंट लिखना कि कैसा महसूस हुआ। ईमानदारी से लिखना। पहले के लोग अडिग भी इसीलिए थे कि उन्हें कोई नशा, खुशी का नशा, उल्टी सीधी चीजों का नशा चटाया नहीं जाता था। दशरथ मांझी का नाम सुना है? उनके ऊपर एक फिल्म भी बनी है कि उनकी बीवी मर जाती है, तो जब वो अपनी बीवी को हॉस्पिटल ले जा रहे थे, रास्ते में एक पहाड़ था, उस गांव में कोई रास्ता नहीं था तो पहाड़ से होकर ही गुजरना पड़ता था, और जाने में टाइम लग गया, बीवी की मौत हो गई। उन्हें इतना गुस्सा आया कि पहाड़ में से ही रास्ता निकाल दिया, सिर्फ छेनी हथौड़े के दम पर ही। न धूप देखी, न बारिश, न प्यास, कुछ नहीं, लगे रहे। और पहाड़ तोड़ना असंभव बात है। अब लग रहा होगा कि बीवी मर गई इसलिए गुस्सा आया होगा, मोटिवेशन थोड़ी आया। तो सुनना जरा मेरी बात, ध्यान से सुनो। तुम जानते हो ना मम्मी पापा कितनी मुश्किल से घर चला रहे हैं तुम्हारे। तुम जानते हो ना तुम्हारा सुसाइड करने का मन करता है अपनी हालत को देखकर। तुम जानते हो ना सब नकारा बोलते हैं तुम्हें, कोई वैल्यू नहीं करता तुम्हारी। माँ बाप को रोते देखा है ना तुमने। तुम्हारा भी मन कभी होता है ना कि बहुत हुआ, अब सब बदल दूंगा अब, पर तुम गुस्सा भी ज्यादा टाइम तक नहीं कर पाते, दशरथ मांझी की तरह। न गुस्सा ठीक से, न उत्साह ठीक से, न उदास ठीक से, तुम कुछ ठीक से नहीं कर पाते क्योंकि तुम्हें डोपामीन का नशा चटा दिया जाता है। अगर दशरथ मांझी के पास टच फोन, एंड्रॉइड फोन होता और वो पहले से इंस्टाग्राम चलाने वाले होते तो मैं ये लिख कर बोल सकता हूँ कि वो पहाड़ में कभी रास्ता नहीं बनाते, उस पहाड़ को रास्ते में नहीं बदलते। बीवी मर जाती, कुछ दिन बाद रोते झीकते और बस काम खत्म। लिख कर बोल रहा हूँ। बुद्ध को वो जब मरा हुआ आदमी मिला और एक बूढ़ा इंसान मिला, एक सन्यासी मिला, इतने लोग मिले और उन्हें देखकर
वो सच की खोज में राजपाट छोड़कर, करोड़ों अरबों की धन दौलत छोड़कर निकल लिए कि सच की खोज करनी है, जानना है सच को। लेकिन अगर वो मोबाइल एडिक्ट होते तो लिखकर बोल रहा हूँ वो जाते ही नहीं कभी। भगत सिंह अगर एक एक सेकंड रील्स का नशा चाट रहे होते तो उन्हें कभी दिखता भी नहीं कि वो गुलाम है। हम खुलकर रो तक नहीं पाते, मोटिवेशन खुलकर आने की तो बात ही छोड़ो। हमें आज कहीं कोई अत्याचार नहीं दिखता, कहीं बेरोजगारी नहीं दिखती, कहीं गलत होते नहीं दिखता। ये सब दिखता भी है तो कुछ पल और कुछ कारणों से कि सोशल मीडिया पर आ जाता है, लोग चर्चा कर लेते हैं, पर फिर हम नॉर्मल हो जाते हैं। जानते हो इसका कारण क्या है? नशा। कहते हो ना किसी काम में मन नहीं लगता, फोकस नहीं। नशा नहीं मिल रहा उस काम से, तुम्हें किसी और नशे को चटा रखा है इसीलिए। बात सीधी है, बुरी लगे तो माफी चाहूंगा, पर क्या करूं भाई, सच नहीं बोलूंगा तो भाई कहने का मेरा क्या फायदा। चाहता हूं इस टॉपिक पर और बातें खोलूं, पर इतना मोटिवेशन काफी है। जाते जाते एक बात और बोल देता हूं कि डोपामीन रील से, शॉर्ट से ही नहीं मिलता, हर तरह के कंटेंट से मिलता है, मेरी वीडियो से भी। पर सही चीज का डोपामीन लेना है या सिर्फ नशा चाटना है वो आप तय करोगे। अब कोई दशरथ मांझी नहीं निकलेगा, आज के भारत में नहीं निकलेगा। जो निकलेगा भी वो वही निकलेगा जो नशा नहीं चाटता होगा। ये लिख कर ले लो मेरी बात। जब भी कोई भी ऐसा इंसान दशरथ मांझी जैसा, डॉक्टर अंबेडकर जैसा, एपीजे अब्दुल कलाम जैसा निकलेगा, या जब भी तुम सोशल मीडिया पर ऐसा सुनो कोई इंसान, तो पवन भाई की ये बात याद कर लेना कि हाँ, अगर उसने ये काम किया तो जरूर उसको नशा चटाने वाले ना 4 लोग होंगे, ना कोई सोशल मीडिया होगा। अगर ये वीडियो समझ आई है तो दिल खोलकर इतनी कमेंट लिखो जिससे ये वीडियो वायरल हो जाए, ताकि हर नशे से एडिक्ट इंसान और हर उस इंसान, स्टूडेंट सभी तक पहुंचे जो लाइफ में कुछ करना चाहते हैं। खूब लिखो, कोई सवाल हो पूछो और सवाल करो। जैसे इन भाइयों की कमेंट पर वीडियो बनाए, आपकी कमेंट पर भी शायद अगली वीडियो हो जाए। तो लिखो और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाओ। मिलता हूं किसी अगली वीडियो के साथ, इंतजार करना मेरा। ख्याल रखिए अपना। जय श्री कृष्णा।